हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन मिस्टर इकोनॉमिस्ट। ठीक है, आज आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स के चैनल पर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 1 पढ़ा था। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 2। मतलब जहां पे वहां खत्म करा था उससे ही आगे आप चालू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको अब भी कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, ट्यूशन नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो को देखना स्टार्ट करो, मेरी क्लासेस को देखना स्टार्ट करो। 85% आएंगे और गारंटी के साथ आएंगे। 85% से ऊपर अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो सारी वीडियो देखी है, नोट्स बनाए हैं कॉपी में, ठीक है, वीडियो देख देख के लिखना स्टार्ट करा, पढ़ना स्टार्ट करा, आपके गारंटी के साथ 85% से एबव मार्क्स आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। जिसके नहीं आएंगे उसने कुछ ना कुछ कमी करी होगी, इसी कारण से नहीं आएंगे। क्यों? मेरी वीडियो देखने के बाद किसी बच्चे के आएंगे तो इसका मतलब उसने मेहनत करी, तो आप लोगों ने नहीं करी, इसलिए नहीं आए आपके नंबर। ठीक है, इसीलिए अब भी बहुत टाइम है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना? चलिए अब शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 2 में क्या है? अब पढ़ेंगे भुगतान शेष के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब जो हमने भुगतान शेष पढ़ा था क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो भुगतान शेष में जो हमने पढ़ा था, अब उसके टाइप पढ़ेंगे। भुगतान शेष होता किस किस टाइप का है? सबसे पहला है संतुलित भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा? इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपस में दोनों बराबर होते हैं, निर्यात और आयात आपस में दोनों बराबर होंगे, जिसके कारण बराबर होंगे और संतुलित भुगतान शेष हो जाएगा। मतलब हमने विदेश से जितना सामान मंगाया उतना ही सामान, उतनी ही वैल्यू का सामान हमने उन्हें वापस लौटा दिया। जब वापस लौटा दिया दोनों बराबर हो गया। संतुलित भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा देख लो। जहां पर निर्यात और आयात आपस में बराबर हो, संतुलित भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, अब आता है अनुकूल भुगतान शेष, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनुकूल भुगतान शेष, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनुकूल एक अच्छी स्थिति है, सरप्लस एक फायदे वाला सौदा है, इसीलिए इसमें एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, निर्यात ज्यादा, आयात कम। तो ये अच्छी स्थिति कैसे है? हमने अपना सामान ज्यादा बेचा है विदेशों को, वहां से मंगाया है कम। तो जब हम सामान बेचेंगे, मान लो ये एक देश है, ये दूसरा देश है, हमने यहां पर कोई इंसान, इसने इस इंसान को 2 लाख का सामान बेच दिया, 2 लाख का सामान बेचा, फिर वहां से कुछ ना कुछ वस्तु मंगाई, वो 1 लाख की मंगाई। मान लो इसने आलू बेच दिए और प्याज मंगा लिए। आलू 2 लाख का बेचा, प्याज 1 लाख का मंगाया, इसे 1 लाख का फायदा हुआ होगा। फायदा कैसे हुआ होगा? किसने? विदेशी इंसान ने हमारे देश में डॉलर से पेमेंट करी होगी, डॉलर से या विदेशी पैसे से, फॉरेन करेंसी से। जब विदेशी पैसा, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा तो हमारे देश के लिए तो अच्छी स्थिति है। नहीं, अगर वो विदेशी मुद्रा में पैसे पेमेंट नहीं करता तो वो गोल्ड देगा। हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर
गोल्ड की पूर्ति बढ़ेगी, गोल्ड की सप्लाई बढ़ेगी। हमारे देश के लिए अच्छी स्थिति है ना, इसीलिए बोला है अनुकूल सरप्लस, अनुकूल भुगतान शेष सरप्लस में एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट की तुलना में, निर्यात ज्यादा होगा आयात की तुलना में, उसे ही अनुकूल भुगतान शेष कहा जाता है। ठीक है, अब आता है प्रतिकूल भुगतान से डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारे देश के लिए बेकार स्थिति है, ठीक है ना, ये हमारे देश के लिए बेकार स्थिति है। कैसे? इसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे कम, मतलब यहां से सामान बेचेंगे कम, यहां से निर्यात करेंगे कम, विदेश से हम यहां पे सामान मंगाएंगे। जब विदेश से यहाँ पे सामान मंगाएंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। जब ज्यादा करनी पड़ेगी तो हमें विदेशी मुद्राओं में पेमेंट करनी पड़ेगी या गोल्ड में पेमेंट करनी पड़ेगी। जब हम गोल्ड में या विदेशी मुद्राओं में पेमेंट करेंगे, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा? कम हो जाएगा, या गोल्ड हमारे देश में इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है? बेकार, और ये है अच्छा। समझ में आया? एक है बेकार, एक है अच्छा। अनुकूल में एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, प्रतिकूल में एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा। अनुकूल में एक्सपोर्ट क्या होगा? ज्यादा इंपोर्ट कम, मतलब सरप्लस में फायदे की स्थिति, बेचेंगे हम सामान ज्यादा। प्रतिकूल में घाटे की स्थिति, इसमें हम खरीदेंगे ज्यादा, बेचेंगे कम। समझ में आया? बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन प्रकार, तीन टाइप, संतुलित, अनुकूल, प्रतिकूल। बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। बैलेंस में दोनों बराबर, सरप्लस में एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, डेफिसिट में एक्सपोर्ट का इंपोर्ट ज्यादा। ये बैलेंस्ड होता है। ये क्या होता है? अच्छा स्थिति, उसमें प्रॉफिट की स्थिति होती है। ये क्या होता है? बेकार होता है, विदेशी मुद्रा भंडार क्योंकि कम हो जाता है। समझ में आया? समझ में आ गया? कमेंट कीजिए हाँ समझ में आ गया। नहीं आया समझ में, मेरे को कमेंट कीजिए क्या की चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। कमेंट में आपको कमेंट में करके बताऊंगा कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, नहीं समझ में आ रहा आप मेरे से वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए फिर इतना ही, अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो तो नंबर ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। अगर आप लोगों को फेस टू फेस क्लास में पढ़ना है तो मेरा नंबर आपको मिलेगा कहां पर? डिस्क्रिप्शन में। आप मेरे से वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं ट्यूशन कहां कहां पढ़ा रहा हूं दिल्ली के अंदर, तो आप मेरे से पढ़ लेंगे। समझ में आया? थैंक यू।